शिवाय और अनिका आदर्श पति पत्नी थे। 4 साल पहले अनवी के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि आगे अनिका माँ तो बन सकती है, पर उसे और उसके बच्चे दोनों को जीवन का खतरा रहेगा। इसलिए अच्छा हो कि मैं अब दूसरे बच्चे की इच्छा त्याग दें। पीरियड्स समय से न आने पर कहीं गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर अनिका परेशान हो चली कि आदर्श पति पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका अनिका ने शिवाय के सामने रखी तो वह भी परेशान हुए बिना नहीं रह सका। झट से अनिका को डॉक्टर के पास ले जाकर शिवाय ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि अनिका के गर्भवती होने से माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों न खत्म कर दिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो साफ नहीं है कि गर्भ है या नहीं। अब 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में अनिका ने शिवाय से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों न खतरे भरे इस जुए में एक पांसा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि परिवर्तनों के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाए। तुम पागल हो गई हो, शिवाय बोला। सोचो। कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इतना बड़ा जोखिम नहीं। तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। अनिका चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकरा कर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद शिवाय ने अनिका को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 महीने तक भी हो जाता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो। मैं भी भूल गया था कि यह गर्व और खतरा तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे लिए है। मैं कौन होता हूँ तुम्हारे शरीर के फैसलों में हस्तक्षेप करने वाला। निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से शिवाय घर जल्दी पहुंच गया और बिना कुछ बोले सोफे पर बैठ गया। यह देख अनीका बगल में बैठते हुई बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है। अभी तुम्हें गवारा नहीं है तो चलो अबॉर्शन करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे। क्या छोटी बात करते हो। मैं तो आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए अनिका ने शिवाय की गोदी में सिर रख लिया। शिवाय को लगा कि अनिका उसे अनमना नहीं देख सकती, इसलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह उसके प्रति न्यौछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व उसके भी बनते हैं, और ऐसे दायित्वों की अनिका सह स्नेह उससे उम्मीद भी करती होगी। मतलब यह है कि अनिका की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करे। पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को हाशिए में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते वे बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद शिवाय ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। अनिका को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी चचेरी बहन गोपी को बुलवाने के लिए कहा। फोन पर बात की। चाची मान गई और गोपी को अनिका के हाथ सौंप कर वापस भी चली गई। गोपी को बुला तो लिया, पर बार बार जीजा जी कहकर शिवाय से सटकर गोपी का उठना बैठना अनिका को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक गई तो, या फिर शिवाय बहक गया तो। अनिका का संदेह तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह गोपी न तो समय से उठी, न ही उसने चाय नाश्ते का ध्यान रखा। अनिका ने शिवाय को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह गोपी के कमरे में गई, जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो शिवाय चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर शिवाय अधबुझी अनिका को देख चौंक कर बोला, अरे, तुमने ब्रश किया कि नहीं। उसके गाल पर चुंबन की छाप छोड़ते हुए फिर बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बना कर देखूं। पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ कुल्ला करो और मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं तो यह देख रही थी कि अन्वी स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज अन्वी को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपाकर अनीका अन्वी की स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था कि आज उसकी छुट्टी है। मेरी भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे ना भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए शिवाय अनिका को अपनी बाहों में भींच कर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती
गोपी ने उन्हें लिपटे हुए देख लिया है। वह बाधा डालते हुए बोली, दीदी, तुम क्यों रसोई में आ गई? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई। चौंक कर शिवाय पीछे हो गया और खोल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी को बढ़िया सी चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप अनवी को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। गोपी अनवी को जगाने में लग गई। सबसे पहले चाय गोपी ने पी और पहले चुस्के के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। शिवाय झेंप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसको हंसते देखकर अनिका ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है अनवी, जरा देख तो चाय पीकर। अनवी ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से चिपटकर हंस पड़ी। शिवाय ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, धत तेरे की, यह शिवाय का बच्चा भी किसी काम का नहीं, इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाए और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से गोपी रसोई में पहुंची। हटिए जीजा जी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही मैं ही बनाती हूँ, कहकर गोपी हंस पड़ी। शिवाय ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पांसे उल्टे पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफी दिनों बाद शक में जा रही अनिका आज जी भरकर हंसी तो कुछ दिन बाद पेट में दर्द के चलते शिवाय ने अनिका को अस्पताल में भर्ती करवाया और गोपी को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन चाची आ गई थी, सो यह काम उन्होंने ले लिया और गोपी को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते गोपी को शिवाय के करीब आने व बहकने का मौका मिला। गोपी खाना देने के बहाने गिरने का नाटक करने लगी। शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। गोपी ने शिवाय को अपनी बाहों में भींच कर गाल पर चुंबन जड़ दिया। शिवाय एक बार तो बहकने लगा, पर फिर झटके से दूर हो गया और फिर नजर झुकाकर वह बाहर चला गया। उधर गोपी तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा रह गया था जो अब पूरा न हुआ, तो वह बार बार छटपटाती रही। काश यह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और। उस एक कदम और के परिणाम अब गोपी की सोच के बाहर थे। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही। उसे सुध बुद्ध थी तो सिर्फ यह कि यह अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर शिवाय चाहिए, भले ही उसे कहीं मौत मरना पड़े। अस्पताल की कैंटीन में चाची को लंच करवा कर शिवाय काफी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर शिवाय व अनिका संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर आकर शिवाय अनवी और गोपी के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और गोपी अपने कमरे में। गोपी अब अपनी शरीर की दास थी। छटपटा कर वह कब उठकर कमरे से निकली और कब शिवाय की चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही शिवाय उठकर बेड के नीचे उतरकर धीमे स्वर में बोल पड़ा, गोपी, तुम ये क्या कर रही हो? हमारे रिश्ते का तो सम्मान करो। मैं अनिका को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, जिनमें एक जिंदगी तुम्हारी भी है। चाची जी जानेंगी तब क्या होगा? और अनिका जानेगी तो पता है, वह मर जाएगी जिसकी जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ। मैं बहकने लगा था, पर मैंने अपना कदम पीछे हटाया, तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट जाओ और अपनी जिंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। गोपी चुप नहीं रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजा जी, रिश्तों का मैं क्या करूं? मैं गलत सही की बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे पसंद हो और आप मुझे चाहिए। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो कि अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? शिवाय ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसे कमरे में ले गया और बोला, कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो वह पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर गोपी रात भर नहीं सोई। आंखें सूज कर लाल हो गई और उसके चेहरे पर रंगत की जगह
अधूरेपन की बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से शिवाय अस्पताल में रहा और दोपहर बाद गोपी भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश अनिका बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद शिवाय बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा था। इस अवसर पर गोपी भी नवजात भांजे को गोदी में लेकर अनिका के चेहरे पर तब तक नजर गड़ाए रही जब तक कि उसे यह समझ में नहीं आ गया कि अनिका और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किस तरह प्यार के हकदार हैं। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन पर पला अंधकार आंखों के रास्ते बह चला। आंखों में रोशनी लौटी तो गोपी ने अपने आंसू पोंछकर भांजे को इस प्रकार से चूमा जैसे कह रही हो, अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया है।